हाय गाइस, वेलकम बैक। अब हम अपने भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जो कि तृतीय कोटि के सारणिक के अंतर्गत है दिया गया है, हम इसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें उपसारणिक और सहखंडों को ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है 3 -3 4 1 2 -2 -1 2 1। तो इसमें हमें इसका उपसारणिक और सहखंड या सहगुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हम अब इसमें हम उपसारणिक को पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भाग 1 में देखा, उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे उपसारणिक। अब उपसारणिक लिखेंगे। अब अवयव को बारी बारी से दर्शित करेंगे। जो अवयव इसके पहले हम ले रहे थे भाग 1 में, जो हमने सॉल्व किया, उसमें 2 कोटि के सारणिक के लिए ज्ञात कर रहे थे। अब इसमें तृतीय कोटि के सारणिक के लिए हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। तो यहाँ तृतीय कोटि के लिए उपसारणिक को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अवयव को उसी तरह से लिखेंगे जैसे कि हम उसमें लिख रहे थे। तो A11। अब A11 देखिए, तो यहाँ से 11 तो ये वाला अवयव है। तो इस अवयव के सापेक्ष ये वाला हमारा रो छूट जाएगा और ये कॉलम छूट जाएगा। जैसा कि हम यहाँ बगल में रफ कार्य में कह सकते हैं कि देख ले रहे हैं रफ कार्य में। अब यहाँ पे दिए गए हैं 3 -3 4 1 2 -2 1 2 1। अब यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं, इस 3 को, तो ये इस तरह से रो छूट जाएगा और 3 इस वाले कॉलम में है तो ये कॉलम छूट जाएगा। तो यहाँ पे बचा हमारा 2 -2 2 1, इस तरह से बचे। तो हम इसी तरह से लिखेंगे कि 2 -2 2 1, ये हमारे बच गए हैं। अब हम इसे सारणिक को सॉल्व कर लेंगे। तो हम सारणिक को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं कि दाहिने तरफ से तिर्यक गुणा करेंगे और फिर बाएं तरफ से जो तिर्यक गुणा करने के पश्चात गुणनफल प्राप्त होगा उसे दाहिने वाले में से घटा देंगे। तो यहाँ से 2 में या तो 1 का 2 में गुणा करेंगे। तो जब 1 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और बीच में करते हैं माइनस। अब यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस है तो माइनस का 4, इस तरह से आएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2, अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 4 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 6। तो ये हमारा A11 का उपसारणिक कितना आया 6। इसी तरह से अन्य का भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब ज्ञात करते हैं A12 का। A12 का अब ज्ञात करेंगे। तो A12, तो देखिए A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा कॉलम है छूट जाएगा, ये पहला रो, तो बचेगा क्या 1 -2 -1 और 1 1 -2 -1 1, ये अवयव बचे। तो यहाँ इसे सॉल्व कर लेंगे सारणिक को। 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर यहाँ बीच में होता है माइनस और -1 -2 में गुणा होगा तो माइनस माइनस से प्लस, 2 1 कम 2, यहाँ माइनस होता है तो माइनस का 2 बराबर, यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कितना -1। इसी तरह से अब हम ज्ञात कर लेंगे A13। अब A13 ज्ञात करते हैं। तो A13 बराबर, अब A13 सारणिक के रूप में लिखेंगे। तो A13, तो देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, तो बचा कितना हमारा 1 2 -1 2। तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 -1 और 2। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2, फिर यहाँ माइनस होता है, लेकिन इससे पहले देखें तो यहाँ -1 और ये 2, तो गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पहले से ही माइनस होता है, जैसे कि हम यहाँ पे किए हैं, तो माइनस माइनस से यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या होगा प्लस। तो 2 1 कम 2 बराबर, यहाँ पे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसी तरह से अब 1 1 वाला हमारा सॉल्व हो गया क्योंकि 3 कोटि के थे। अब यहाँ से हम निकालेंगे A21। अब A21 को ज्ञात करेंगे। तो A21, तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। A21, तो ये 2 वाला यानी ये दूसरा रो है, तो दूसरा रो छूट जाएगा और ये पहला कॉलम, तो बचेगा कितना -3 4 2 और 1, इस तरह से बचेगा। तो यहाँ से लिखेंगे -3 4 2 और 1, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस का 3, फिर माइनस 2 चौके 8। अब यहाँ से इतना निकल के आ गया हमारा। सॉरी, यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पर भी माइनस दिया गया है,
तो जो यहाँ थोड़ी सी त्रुटि थी उससे हम सुधार देंगे। अब यहाँ से पहले वाले में हमने सॉल्व किया, यहाँ पे सब सही सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना है माइनस, इसमें भी है तो यहाँ से -4, इसका गुणा करेंगे तो -8, तो माइनस माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5। अब इसी तरह से हम ज्ञात कर लेंगे A22 ज्ञात करेंगे। अब A22 ज्ञात करेंगे तो हमारा अवयव कितना बचेगा देख लेते हैं। यहाँ से अवयव हमारा बचा कितना A22, तो यानी ये 2 और ये 2, तो बचा 3 -4 माइनस का 1 और यहाँ से बचा कितना 1, इस तरह से बचेगा हमारा अवयव। तो यहाँ से लिखेंगे 3 माइनस का 4 माइनस का 1 और 1 गुणा कर देंगे, 3 1 कम 3, ये माइनस माइनस से प्लस और 4 1 कम 4, यहाँ माइनस होता तो माइनस का 4 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे A23। अब A23 ज्ञात करेंगे, A23 तो A23 जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा जो 3 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2। इस तरह से देख भी लेते हैं कैसे बचेगा। A23 यानी दूसरा वाला रो ले लिया हमने, तीसरा वाला कॉलम, तो बचा 3 माइनस 1 और 2, यही हमने यहाँ पे लिखा है 3 माइनस 1 और 2। तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और चिन्ह क्या होता है माइनस, तो 3 1 कम 3, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से A31 ज्ञात करेंगे, तो A31, अब A31 ज्ञात करेंगे तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। A31 तो यहाँ से देखें तो ये जो 3 वाला है और ये 1 यानी 3 वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम, तो बचेगा कितना -3 -4 2 और -2, तो इसे लिखेंगे -3 -4 2 -2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस से प्लस, 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस 4 दूनी के 8 माइनस का 8 और पहले से ही माइनस होता है, इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ से देखें तो 6 प्लस के 8 बराबर कितना आ जाएगा 14। अब इसी तरह से A32 ज्ञात कर लेंगे, तो A32 ज्ञात करेंगे तो A32 हमारा कितना आ जाएगा, तो A32 के अंतर्गत हमारे अवयव बचेंगे 3 -4 और यहाँ से बचेगा 1 -2, तो इसे ज्ञात कर लेंगे तो माइनस का 6 और यहाँ से माइनस माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4 1 कम 4, अब यहाँ से आ जाएगा हमारा -2। अब इसी तरह से A33 ज्ञात कर लेंगे, A33, अब A33 ज्ञात करेंगे तो A33 के अंतर्गत फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो A33 में ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा वाला रो है छूट जाएगा और ये तीसरा कॉलम, तो बचेगा 3 -3 1 और 2, यहाँ 3 -3 1 और 2, तो यहाँ से लिखेंगे 3 -3 1 और 2, तो यहाँ से 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और ये माइनस तो माइनस का 3, तो यहाँ से 3 + 6 + 3 बराबर यहाँ से आ जाए कितना हमारा 9। तो ये हमारे उपसारणिक ज्ञात हो चुके। अब हमें सहखंड ज्ञात करना है, तो यहाँ पे उपसारणिक हमने ज्ञात कर लिया। अब सहखंड ज्ञात करेंगे, तो सहखंड ज्ञात करने से पहले जो तृतीय कोटि के सहखंड है, इसे ज्ञात करने से पहले हमने सारणिक जब पढ़ना स्टार्ट किया था तभी कुछ चिन्ह के बारे में जानकारी ली थी। आज हम फिर उसे रिपीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या होता है और कैसे आता है, इसे हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे चिन्ह होता है हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारे चिन्ह होते हैं सारणिक के लिए। जब हमारा कोटि क्या होता है, जब कोटि होता है हमारा 3 × 3 के रूप में, यानी तृतीय कोटि के जब हमारे सारणिक होते हैं तो उसके लिए हमारा चिन्ह यही यूज किया जाता है। अब चिन्ह यहाँ पे प्लस कैसे आता है, माइनस कैसे आता है, फिर प्लस कैसे आता है, माइनस कैसे आता है, इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये पहले वाले स्थान पे है, तो पहले वाले स्थान पे हम अवयव लेते थे A11, तो यहाँ से लिखते थे कि -1 पावर r + c। तो अगर यहाँ से -1 पावर r + c, तो -1 r की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, तो यहाँ से देखें तो -1 के पावर में 2। तो यही हमने सीखा था कि जब घात सम हो जाएंगे, तो जब घात सम होगी तो वैल्यू हमें प्लस में मिलेगी, तो यहाँ पर प्लस में आएगा। अगर यहाँ से देखें तो -1 × -1 अगर करेंगे
तो यहाँ से -1 गुणे -1 करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस, और 1 1 में 1 का गुणा होगा 1, अर्थात प्लस में वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसी तरह से अगर देखें तो ये वाला अवयव होगा A12, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो जानते हैं घात विषम तो चिन्ह क्या मिलेगा, माइनस। तो इसी तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हम अगर याद कर लेते हैं तो अब हमें तृतीय कोटि की जो सहखंड है उसे ज्ञात करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें बार बार उस फार्मूले का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से सहखंड के लिए पहले हम उपसारणिक को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा उपसारणिक क्या था, उपसारणिक हमने ज्ञात कर लिया है। तो उपसारणिक यहाँ पे देखिए तो A11 A12 और A13, इस तरह से हमने टोटल सारणिक को ज्ञात किया है। और A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये टोटल उपसारणिक थे हमारे, इन्हें हमने ज्ञात कर लिया है। तो ये हमारे निकल के क्या है, उपसारणिक इसे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 6 आया था, और ये 1 आया था, और ये वाला आया था 4, ये 5, और ये माइनस का 1, और ये आया था 3, और ये 14, और ये माइनस का 2, और ये आया था हमारा 9। इस तरह से हमारे उपसारणिक जो है निकल के आए थे। अब इसे हम यहाँ से ज्ञात करेंगे क्या, सहखंड। सहखंड, अब सहखंड को जानते हैं कि कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे, A13 और A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस तरह से हमने टोटल को लिख दिया सहखंड को। अब हमने यही सीखा है कि यहाँ चिन्ह क्या होंगे, प्लस माइनस इसी तरह से होंगे। अब इसी चिन्ह के आधार पे हम डायरेक्ट यहाँ सहखंड को ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या होता है, प्लस, तो यहाँ देखें तो 6 है, तो यानी 6 के आगे प्लस चिन्ह लगाएं या ना लगाएं वो प्लस में ही रहेगा। अब अगला चिन्ह क्या होता है, माइनस, तो 1 के आगे देखें तो कुछ चिन्ह है अर्थात ये प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, फिर आगे प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, फिर आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस इसमें आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर आगे प्लस है तो प्लस वाली वैल्यू इसके साथ आएगी, तो प्लस का अगर माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब फिर अगला देखें तो फिर क्या है यहाँ पे, तो देखिए तो ये वाला भी हमारा क्या है माइनस, तो जब इसमें 3 में गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा कितना, माइनस का 3। अब 3 1 वाला अवयव तो प्लस में है, तो 3 वाला अवयव को प्लस में ही लिखेंगे। अब इसके बाद अब देखें तो 3 2 वाला अवयव कितना है हमारा, -2, तो यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये 9, तो यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ से क्या होगा 9। ये हमने इस तरह से सहखंड को ज्ञात कर लिया, अर्थात जो भी वैल्यू उपसारणिक की आएगी उसमें हम इस चिन्ह को क्रम से रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से टोटल चिन्ह को दर्शित कर दिया। अब ये रहा हमारा उपसारणिक और ये रहा हमारा सहखंड, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा जो है सारणिक दिया गया है 3 कोटि का। अब इसमें हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो अब हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से सारणिक को सीख भी लिया है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को सारणिक के सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें हमें कोई दिक्कत, हमें विश्वास है कि कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ही अब सारणिक के उपसारणिक को ज्ञात करने की विधि सीखते हैं। तो अब डायरेक्ट हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहाँ से अवयव को उसी तरह से लिखेंगे जैसे लिखते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे उपसारणिक। अब उपसारणिक यहाँ पे हमने लिख दिया। अब अवयव का नामकरण दर्शित करेंगे। तो A11 A11 वाला अवयव, तो ये वाला रो छूट जाएगा और ये वाला कॉलम, तो बचेंगे 1 0 0 और 1। तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, ये वाला घट जाएगा माइनस का। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ हम थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं कैसे डायरेक्ट करेंगे, जो कि हम रफ कार्य के अंतर्गत ले रहे हैं। तो रफ कार्य के अंतर्गत ले रहे हैं इसे 1 0 0 0 1 0 1 0 0, इस तरह से।
अब देखिए तो ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 बचेगा, तो 1 के 1 में गुणा होगा 1, फिर यहाँ माइनस 0 का 0 में गुणा होगा तो 0। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, जो कि हम इसे अगर लिखते थे तो इस तरह से सारणिक के रूप में 1 0 0 और 1 इस तरह से बचता था, रख के फिर गुणा करके सॉल्व करते थे। अब यही कार्य हम डायरेक्ट ही कर देंगे एक ही बार में। तो आइए करते हैं यहाँ पे। तो 1 का 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 1, माइनस 0 का 0 में तो 0, बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 1। अब इसी तरह से A12 ज्ञात कर लेंगे, A12। तो A12 जब ज्ञात करेंगे तो A12 के लिए अब यहाँ से A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये वाला रो छूट जाएगा, ये वाला कॉलम। तो अब देखिए तो यहाँ 0 बचा, 0 0 1, 1 का 0 में गुणा होगा तो 0, 0 में 0 घटेगा तो 0। तो इस तरह से लिख सकते हैं 0 माइनस 0, या तो हम इस तरह से लिखें या डायरेक्ट ही 0 कर सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे A13, A13 देखिए तो ये 1 यानी पहला वाला रो, 3 यानी तीसरा वाला कॉलम। तो 1 का अब 0 का 0 में गुणा होगा 0, 1 में 0 का गुणा होगा 0। तो अर्थात यहाँ से हम अब डायरेक्ट इसे लिखेंगे कि 0 में 0 घटाने पे क्या आएगा 0 ही आएगा। अब यहाँ से A21 वाला निकाल लेंगे, A21 तो 21, तो ये 2 यानी दूसरा रो और ये पहला वाला कॉलम। तो बचा क्या 0 0 0 1, 1 का 0 में गुणा 0, ये भी गुणा होगा 0, यानी यहाँ से ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से A22 ज्ञात करेंगे तो ये दूसरा वाला रो छूटेगा और ये दूसरा वाला हमारा कॉलम छूटेगा। तो यहाँ से बचेगा 1 0 और 0 1, तो 1 का 1 में गुणा होगा 1, अब इसमें से 0 घटा देंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 0 बराबर 1। अब इसी तरह से हम अगले को भी ज्ञात कर लेंगे, तो A23 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा A23 बराबर A23। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, तो A23 तो ये दूसरा वाला रो तीसरा वाला कॉलम, तो यहाँ से 1 0 0 0, तो यहाँ से मल्टीपल होगा तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या 0। अब यहाँ से A31 वाली वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो A31 वाली तो ये 3 वाला रो और ये फर्स्ट वाला कॉलम, तो यहाँ पे इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये भी आ जाएगा 0। अब A23 ज्ञात कर लेते हैं, तो A23 बराबर, अब A23 ज्ञात करेंगे तो A23 तो यहाँ पे ये A32 ज्ञात करेंगे, तो ये 3 वाला रो 2 वाला कॉलम, तो ये बचा, इसमें गुणा होगा, ये इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी हमारा 0 वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हम ज्ञात करते हैं अपने लास्ट वाले को A33 वाले को ज्ञात करेंगे, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये तीसरा रो या तीसरा कॉलम, तो 1 का 1 में गुणा और 0 घट जाएगा इसमें से, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 0 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ये रहा हमारा उपसारणिक, जो कि हमने उपसारणिक को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे सहखंड। अब हमने सीख भी लिया है तो हम यहाँ पे सहखंड को डायरेक्टली ही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सहखंड। अब सहखंड हम चिन्ह के आधार पर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से होता क्या है प्लस। अब जानते हैं कि 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक, तो जहाँ 0 आएगा उसके आगे न तो प्लस का चिन्ह यूज करेंगे न तो माइनस का। तो यहाँ देखें तो इसमें कहीं भी माइनस प्लस यूज नहीं होगा जहाँ जहाँ 0 है। तो अगर देखें तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सेम उसी तरीके से निकल के आएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। तो हम इसे लिख लेंगे 1 0 0 यानी प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, फिर ये प्लस माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, इस तरह से लिख लेंगे हम टोटल अवयव को। अब यहाँ पे हमने टोटल अवयव को लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे देखें तो 0 न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, तो 0 के पास में अगर प्लस पहुँचेगा चिन्ह माइनस पहुँचेगा तो 0 हमारा उसी तरह से रहेगा। ये रहा हमारा सहखंड, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है 1 0 4 3 5 माइनस 1 0 1 2। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें उपसारणिक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे उपसारणिक। अब उपसारणिक यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से फिर क्रमशः उसी तरह से ज्ञात करेंगे A11। तो A11 ज्ञात करेंगे। अब जैसे हमने डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका सीखा है उसी तरह से अब हम डायरेक्ट ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब A11 लेंगे
तो ये पहला वाला रो, पहला वाला कॉलम छूट गया, तो बचा 5 -1 1 2। हम जानते हैं कि जो गुणा तिर्यक में होता है वो दाहिने तरफ से होता है, तो दाहिने तरफ यहाँ से 2 है, 2 का 5 में गुणा होगा, तो 2 पचे यहाँ से आ जाएगा कितना 10। फिर यहाँ से माइनस करते हैं, तो माइनस इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। 1 में 1 का गुणा होगा, ये -1 है और ये 1, तो -1 आएगा, तो -1 का पहले से जो माइनस है इसमें गुणा होगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 11। अब इसी तरह से हम A12 ज्ञात कर लेंगे, तो A12 बराबर, अब A12 देखें तो A12 यानी पहला रो, तो पहला रो हमेशा इसी तरह छूटेगा, दूसरा वाला कॉलम छूट गया, तो बचा यहाँ से 3 -1 0 2। 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 6। फिर यहाँ से माइनस, अब 0 में अगर -1 का गुणा होगा, सॉरी -1 का गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आएगा हमारा, आएगा कितना -0 कह सकते हैं, लेकिन पहले से ही माइनस होता है, तो यहाँ से जानते हैं कि 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक, लेकिन अगर सिंबल के आधार पर देखें तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अगर 0 में 6 जोड़े तो यहाँ से 6 ही निकल के आएगा। अब इसी तरह से A13 ज्ञात कर लेते हैं, तो A13 बराबर, अब A13 यानी पहला रो छूट गया और तीसरा कॉलम तो बचा यही, पहला रो तीसरा कॉलम, तो 3 5 0 1, तो 3 में 1 का गुणा होगा तो 3, फिर यहाँ से माइनस 5 में 0 का गुणा होगा तो 0, बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं A21 को, तो A21 ज्ञात करेंगे, तो A21 बराबर, तो दूसरे वाला रो पहला वाला कॉलम, ये दूसरा रो छूट गया इस तरह से पहला कॉलम, तो ये बचा 0 4 1 2, तो 2 का 0 में गुणा होगा 0 और 1 का 4 में गुणा होगा तो 4 आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से कर लेते हैं हम इसी, तो ये 0 फिर ये -4, अब यहाँ पर घटाने पर कितना आ जाएगा -4। अब A22 ज्ञात कर लेंगे, तो A22 ज्ञात करेंगे, तो जब A22 तो यानी 2 और 2 यानी दूसरा वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो बचा 1 4 0 2, तो 1 का 2 में गुणा होगा 2 आ जाएगा, 0 का 4 में गुणा होगा तो माइनस का 0 आ जाएगा, यहाँ से 2 -0 बराबर कितना आ गया यहाँ से 2। अब यहाँ से A23 ज्ञात कर लेंगे, तो A23 यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो बचा 1 0 0 और 1, इसका इसमें गुणा होगा 1 और 0 का 0 में गुणा होगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा 1 -0 बराबर कितना 1 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे हाईलाइटेड कर दे रहे हैं, यहाँ पे कितना है हमारा 11, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इस तरह से आया। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे A31 अगर निकालेंगे, तो A31 तो तीसरा रो पहला कॉलम, तो 0 बचा 4 5 और 1, इसका इसमें गुणा होगा 0 और ये घट जाएगा 5 चौके 20, तो 0 -20 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 में से -20 होगा तो यहाँ से आ जाएगा -20। अब यहाँ से A32 ज्ञात कर लेंगे, A32 बराबर A32 तो यानी तीसरा वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो 1 बचा 4 3 और 1, -1 में 1 का गुणा होगा, यहाँ से आ जाएगा -1, और ये 12 में 3 में 4 का गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना होगा -12, तो -12 बराबर, अब जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आएगा 12 और 1 13, माइनस है तो -13। अब इसी तरह से A33 ज्ञात कर लेंगे, A33 ज्ञात करेंगे, तो अब देखिए तो A33 है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो बचा 1 0 3 5, तो 5 में 1 का गुणा होगा तो 5 आएगा, -3 में 0 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 5 - 0 बराबर 5। ये हमारे उपसारणिक रहे। अब हम सहखंड ज्ञात कर लेंगे इसी की सहायता से, यहाँ से लिखेंगे सहखंड। अब सहखंड को हमने डायरेक्ट ज्ञात करना सीखा, तो डायरेक्ट ही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखें चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे होता है माइनस तो ये प्लस में तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस तो ये प्लस, फिर यहाँ पे माइनस होता है, ये पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा, फिर ये माइनस होता है तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, फिर ये देखें तो प्लस होता है तो ये वाला माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, फिर ये वाला प्लस होता है, सॉरी ये माइनस होता है तो माइनस पहले से ही तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये फिर क्या होता है हमारा, ये हमारा कितना है 5 है, थोड़ा सा इसे क्लियर लिख रहे हैं, 6 दिख रहा है, ये 5 है।
अब ये देखिए तो 5 दिया गया है, तो 5 भी हमारा क्या होता है प्लस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 हमारा प्लस में, यानी 5 इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे सहखंड हुए। तो आइए हम देखते हैं अपने इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे भाग 2 का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि तृतीयकोटि का सारणिक का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से पहले उपसारणिक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे उपसारणिक लिखेंगे। अब उपसारणिक में हम बारी बारी से एक एक अवयव का ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से A11 लिखेंगे, तो A11 बराबर, अब इसे लिखेंगे तो A11 ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम, तो 4 और 5 का गुणा होगा तो 20, यहाँ पे माइनस 1 में 3 का गुणा होगा 3, तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17। अब इसी तरह से A12 ज्ञात कर लेंगे, तो A12 ज्ञात करेंगे तो ये बचेगा हमारा कितना, यहाँ से A12 ये रो ये कॉलम, तो यहाँ से 3 3 0 और 5, तो 5 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 15 माइनस 0 में 3 का गुणा होगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 15। अब यहाँ से A13 ज्ञात कर लेंगे, तो A13 ज्ञात करेंगे तो ये पहला रो और तीसरा कॉलम, तो ये पहला रो तीसरा कॉलम छूट गया, तो 3 4 0 1 बचा, तो 1 में 3 का गुणा होगा 3 माइनस 0 में 4 का गुणा होगा तो 0। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम A21 ज्ञात कर लेंगे, तो A21 बराबर, अब A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये दूसरा वाला रो पहला वाला कॉलम, तो बचा 0 2 1 5, तो 0 2 1 5 बचा, तो अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो 5 का 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 माइनस 2 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2। अब सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 2। अब यहाँ से A22 ज्ञात कर लेंगे, A22 यानी इस तरह से दूसरा वाला रो और इस तरह से दूसरा वाला कॉलम, तो दिख रहा है बचेगा क्या हमारा 5 2 0 5 इस तरह से बचेगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 5 बचे 25, फिर यहाँ पे माइनस 0 में 2 का गुणा करेंगे या 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 25। अब इसी तरह से A23 यानी जब ये 2 2 लिख रहे हैं तो दूसरा रो हमेशा उसी तरह से छूटता रहेगा, सिर्फ परिवर्तन यहाँ पे देखें तो कॉलम में हो रहा है, तब तीसरे वाले कॉलम को ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। अब ये वाले बचेंगे हमारे, तो यहाँ 5 बचेगा 0 और 0 1, तो 1 का 5 में गुणा होगा तो 5 और 0 में 0 का गुणा होगा तो 0, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 5। देखें तो ये क्या ले रहे हैं दूसरा रो और तीसरा वाला कॉलम, तो ये दूसरा वाला रो हो गया और ये तीसरा वाला कॉलम, तो यहाँ से 5 में 1 का गुणा होगा 5 और 0 में 0 का गुणा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 5, क्योंकि यहाँ 1 में 5 का गुणा होगा माइनस इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, तो बराबर कितना आ गया यहाँ से 5। अब इसी तरह से हमारा लास्ट बचा हुआ है A31 को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग अलग तरीके से ज्ञात किया, तो इसलिए हम डिवाइड करके यहाँ से ये थोड़ा सा इसको जो है अलग डिवाइडिंग द्वारा कर दे रहे हैं कि ये 1 1 वाला है 2 1 वाला है। अब यहाँ से हम A31 ज्ञात करेंगे, तो A31 वाला अवयव ज्ञात करेंगे, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये तीसरा रो और ये पहला कॉलम छूट गया, तो 0 2 4 3 बचा, तो 3 में 0 का गुणा होगा तो 0 माइनस 2 में 4 का गुणा होगा तो 8, बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 8। अब इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे A32 ज्ञात करेंगे, तो A32 यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये तीसरा वाला रो दूसरा कॉलम छूटेगा, तो बचेगा 5 2 3 3, तो 3 का 5 में गुणा होगा तो 3 बचे 15 माइनस 3 में 2 का गुणा होगा तो 6, यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब इसी तरह से हम A33 ज्ञात कर लेंगे, तो A33 हमारा कितना आ जाएगा तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे इस तरह से, तो 5 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो 5 चौके 20 माइनस 0 का 0 में इस तरह से, तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा 0, इस तरह से तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ा, तो 5 का 4 में गुणा हुआ तो 20, अब 3 में 0 का गुणा हुआ तो 0, बराबर यहाँ से कितना आ गया 20। ये हमारे उपसारणिक हो चुके, ज्ञात कर चुके हमने इस उपसारणिक को। अब हमारा लास्ट पोजीशन क्या है इसका सहखंड, तो यहाँ पे हम सहखंड ज्ञात कर लेंगे, तो सहखंड हम डायरेक्ट ही चिन्ह के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है पहले प्लस, तो यहाँ पे प्लस यानी प्लस में ही है तो ये प्लस, फिर आगे क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस लगा देंगे,
यानी जो चिन्ह माइनस प्लस पढ़ते हैं उसे लगा के चेक करेंगे, यानी लगा देंगे उस चिन्ह को, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये प्लस में था तो माइनस इसके स्थान पे आया तो ये माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस। अब यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, तो ये देखें तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, सॉरी ये इधर है 2 1 वाला, तो प्लस माइनस प्लस। अब ये क्या है हमारा प्लस माइनस प्लस। अब फिर यहाँ पे देखें तो ये क्या आ गया प्लस। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस, ये माइनस आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये लास्ट में प्लस। यहाँ पे प्लस, क्योंकि चिन्ह क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से जहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे अगर माइनस आया तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस आएगा अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। तो अब हम अपने बाकी के शेष क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि आप भी यूपी बोर्ड में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन मैथ में कर सकें। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और नए उमंग के साथ।